नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। इस प्राकृतिक परिवेश में स्वर साधना चैनल के माध्यम से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल सेशन में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूं, इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें। जो बिगिनर्स भाई हैं या इंटरमीडिएट लेवल के हैं और बांसुरी सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल जानकारी है। इसलिए वीडियो में एंड तक देखें और बिना स्किप किए देखें। आप सभी लोगों से ऐसा मेरा निवेदन है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। इससे पहले जो भाई वीडियो में नए हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की जानकारी से भरे वीडियो मैं अक्सर लाता रहता हूं। बांसुरी के ट्यूटोरियल या म्यूज़िक का कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जो बेसिक नॉलेज है उसको मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, जब हम संगीत सीखते हैं तो हमें सबसे पहले सरगम सिखाई जाती है। शुद्ध स्वरों की सरगम सीखते हैं हम। उस पर तरह तरह के बेसिक अलंकार करते हैं और बेसिक अलंकार करने के बाद हमारी जो फिंगर्स की पोजीशन है, फिंगर्स का मूवमेंट है, वो सभी अच्छी तरह से हो जाता है। फिर हम चाहते हैं कि हम कुछ अपने मन से भी बजाएं, लेकिन जहाँ से हम सीखते हैं वहाँ अगर हमें नोटेशन के माध्यम से सिखाया जाता है तो हम किसी राग की बंदिश सीखना शुरू करते हैं तो उसके नोटेशन सबसे पहले हमारे गुरुजी हमें नोटेशन देते हैं और नोटेशन देख करके हम उस बंदिश को बजाते हैं। नोटेशन को समझते हैं, नोटेशन का जो लय है, ताल है, उसके माध्यम से हम संगीत को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से हमें नोटेशन पर डिपेंडेंसी हो जाती है, हम संगीत के स्वरों को नहीं समझते हैं। तो दोस्तों, हमारे मन में और सीखने के दौरान भी हमारे मन में ये सवाल अक्सर करके रहता है कि क्या हम कभी अपने मन से भी कोई गाना बजा पाएंगे। तो जब हम अपने सीनियर्स से या अपने गुरुजनों से ये बात पूछते हैं कि क्या हम राग की बंदिशें ही सीखते रहेंगे या कब तक सीखेंगे या हमारे अंदर वो कैपेसिटी कब आएगी जब हम खुद किसी गाने को सुन कर के या किसी धुन को सुन कर के हम बांसुरी में बजाना वैसा का वैसा हम बांसुरी में बजा लें। तो इसका सही जवाब यही है कि जब आप किसी धुन को सुन करके और उसे बांसुरी में बजा लें तो ऐसा तब संभव है जब आप अच्छी तरह से स्वरों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो स्वरों के बारे में अगर हम बात करें तो एक सप्तक में हमारे 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 5 विकृत स्वर होते हैं। इन विकृत स्वरों में एक तीव्र स्वर होता है और 4 कोमल स्वर होते हैं। दोस्तों, एक एक स्वरों का हमें पक्का स्वर स्थान पता होना चाहिए, स्वर स्थान का अभ्यास अच्छी तरह से होना चाहिए जब हम किसी धुन को सुन करके उसे बांसुरी में प्ले कर पाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप किस तरह से इन सभी 12 स्वरों पर अपनी कमांड कर पाएंगे। दोस्तों, 12 स्वरों पर कमांड करने के लिए जब आप 12 स्वरों पर 5 विकृत स्वर, 7 शुद्ध स्वरों को सीख लेंगे तो दुनिया का कोई भी धुन है, चाहे वो वेस्टर्न हो या क्लासिकल हो या सेमी क्लासिकल हो या लोकगीत हो, गज़ल, भजन या जो कोई भी इंस्ट्रूमेंटल कोई धुन है, आप उसको पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि आप स्वरों को समझने लगेंगे। उसका जो स्वरों का लेबल है वो लेबल आप समझने लगेंगे, स्वरों का उतार चढ़ाव आप समझने लगेंगे। उसके लिए आपको करना होगा सभी स्वरों का क्रम
बद्ध तरीके से अभ्यास। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से हम इन 12 के 12 स्वरों को सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब हम संगीत सीखना प्रारंभ करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं या बांसुरी सीखते हैं, तो बांसुरी में भी हम शुद्ध स्वरों का रियाज करते हैं। शुद्ध स्वरों का रियाज मतलब शुद्ध सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और फिर सा। इन्हीं 7 स्वरों में, 7 शुद्ध स्वरों में हम बेसिक अलंकार करते हैं, जिससे कि हमारी फिंगर पोजीशन अच्छी तरह से हमारी फ्लूट पर सेट हो जाती है, अच्छी तरह से जम जाती है और हम हर तरह के स्वरों को लगाने लगते हैं। जब बेसिक अलंकार 20 से 25-30 अलंकार अच्छी तरह से डिफरेंट ताल में, डिफरेंट लय में हम जब अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं, तो ये सारी स्वरों को बजाने का हमको तरीका आ जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, हमें स्वर ज्ञान नहीं होता है। स्वर ज्ञान के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों? स्वर ज्ञान के लिए हमें सुनना होगा और सुनकर के बजाना होगा। अब हमें ध्यान देना है। इतना सब कुछ होने के बाद जब आपकी फिंगर्स अच्छी तरह से मूव होने लगे, उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो शुद्ध स्वरों की सरगम है, बिलावल थाट की सरगम, जिसमें सारे शुद्ध स्वर होते हैं, उस सरगम को एकदम से इस तरह सुनना है। आप अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बजाइए आप, और उसका एक एक स्वर क्रमबद्ध तरीके से आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए इस तरह से। ये शुद्ध स्वरों की जो स्वर स्थान है, वो आपको एकदम से आपके दिमाग में कहते हैं ना कि घर कर जाना चाहिए। अगर इस सरगम में कोई सा भी सुर इधर उधर कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि नहीं, ये यहाँ से डिस्टर्ब हुआ है। इस तरह से आप इसका 7 सुरों पर कमांड कर सकते हैं बिलावल थाट की सरगम से। अब चलते हैं दोस्तों, जब आप शुद्ध स्वरों का लेकिन दोस्तों, शुद्ध स्वरों का रियाज भी आपको महीनों करना होगा। कम से कम 2 महीनों तक डिफरेंट तरह के अलंकार सुनना भी होंगे और समझना भी होंगे, और आपको उस पर अच्छी तरह से कमांड करना होगी। इसके बाद जब आप शुद्ध स्वरों को समझने लगें, मैंने पिछले वीडियोज़ में मैंने कुछ एक्सरसाइज बताई हैं ईयर ट्रेनिंग के मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे कुछ दिन पहले, तो आप उन्हें देख कर के पता कर सकते हैं शुद्ध स्वरों की किस तरह से हम सुन कर के पता करते हैं शुद्ध स्वरों में। तो उस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके रैंडमली कोई सा भी स्वर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 10 रिकॉर्डिंग में। उस वीडियो में सारा विस्तार से वर्णन है, और अगर उस वीडियो को देख कर के आप एक्सरसाइज करेंगे, तो मेरा पूरा विश्वास है कई लोगों को स्वर ज्ञान हुआ भी है और आपको स्वर ज्ञान हो जाएगा। तो इस तरह शुद्ध स्वरों का आपका कमांड अच्छी तरह से हो जाएगा। अब हम चलते हैं कोमल स्वरों की तरफ। तो हमारे 5 विकृत स्वर हैं, जिसमें 1 तीव्र स्वर है, मध्यम, मा, और 4 विकृत स्वर हैं। तो 4 विकृत स्वरों में अब हम दूसरी सरगम लगाते हैं। तो भैरव थाट की जो सरगम है वो हम लगाते हैं। उसमें देखिए क्या होता है, उसमें ये परिवर्तन होता है, रे कोमल होता है और धा कोमल होता है। ये 2 स्वर हमारे कोमल हो जाते हैं। इस सरगम का हम अच्छी तरह से, जैसे हमने शुद्ध स्वरों का अभ्यास किया था, जितने अलंकार शुद्ध स्वरों में किए थे, उतने ही अलंकार हम इस सरगम में भी करेंगे। जब हमारी शुद्ध सरगम पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, हम पहचानने लगते हैं, उसके बाद हम कोमल, वो भी 2 स्वरों को केवल करेंगे। भैरव की जो सरगम है वो कोमल रे और कोमल धा,
देखिए किस तरह से इसे बजा के देखते हैं। इस तरह से इसे बार बार बजा करके, बार बार सुन करके इस सरगम को भी आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो जो कोमल रे है और कोमल धा है उस पर आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। और जब भी किसी धुन में या किसी गाने में कोमल रे या कोमल धा का प्रयोग होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। दोस्तों अब हमारे बचे दो सुर, कोमल गा और कोमल नी। तो उसके लिए हम काफ़ी थाट की जो सरगम है जिसमें कोमल गा और कोमल नी आता है, उस सरगम का अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। सारे बेसिक जो अलंकार हैं, सा रे गा मा पा, सभी 4 स्वरों के अलंकार, 5 स्वरों के अलंकार, जंपिंग नोट्स वाले अलंकार, पिरामिड अलंकार, सारे अलंकार हम इन सभी सरगमों में, अलग अलग तरह की सरगमों में करेंगे। और ये तो सभी लोग जानते हैं कि अभ्यास ही गुरु है। तो जो कोमल गा और कोमल नी के लिए हम काफ़ी की जो सरगम है उसको हम करेंगे। देखिए किस तरह से इसे बजा लेते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी थाट की जो सरगम है वो हम अच्छी तरह से सारे अलंकारों को इसमें जब हम कर लेते हैं। दोस्तों अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बांसुरी से प्रेम करते हैं, संगीत से प्रेम करते हैं तो केवल एक ही रास्ता है। अगर कोई कहे कि शॉर्टकट है तो शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा सुझाव आपसे यही है कि अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो किसी गुरु के निर्देशन में अगर आप सीखेंगे, मार्गदर्शन में सीखेंगे तो अपेक्षाकृत स्वयं से जो अभ्यास करेंगे आप तो कुछ गलत अभ्यास भी करेंगे, सही अभ्यास भी करेंगे। तो किसी गुरु के, किसी अनुभवी गुरु के दिशा निर्देशन में अगर आप अभ्यास करते हैं तो जो गलत अभ्यास आप कर रहे होंगे वो गलत अभ्यास आप नहीं करेंगे। और सही अभ्यास जब आप करेंगे तो कम से कम समय आपको सीखने में लगेगा और गुरु ने जो विद्या अर्जित की है अपनी मेहनत से, वो आपको सुलभता से प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों अब हमारा एक विकृत स्वर रह गया है, वो है तीव्र माँ। तो तीव्र माँ के लिए जो प्रचलित सबसे राग है, राग यमन की जो सरगम है उससे हम कर सकते हैं। वो तो प्रारंभ में ही सभी लोगों को सिखाई जाती है। कल्याण थाट की जो सरगम है उससे हम तीव्र माँ का जो स्वर स्थान है उससे हम पक्का कर सकते हैं। सारे बेसिक अलंकार इन्हीं सभी सरगमों में आपको करना है। एक बार बजा लेते हैं कल्याण थाट की ये सरगम।
इस तरह से हम अलग अलग स्वरों को टारगेट करके अलग अलग सरगमों में जब हम अभ्यास करते हैं और अभ्यास में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको कोई भी गाना हो या कोई भी धुन हो, उसके स्वर जो है वो आपको समझ में आने लगते हैं। और जब वो समझ में आने लगते हैं तो आप आसानी से किसी भी गीत को आराम से अपने बांसुरी में बजा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से अभ्यास करके और सभी स्वरों का अभ्यास, सभी स्वरों के स्वर स्थान को पहचानने का अभ्यास आप कर लेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो उपयोगी होगा और आपके बांसुरी वादन को सीखने के लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह के वीडियोस मैं आगे भी लाता रहूँगा और पिछली भी कई वीडियोस मैं इस तरह से लाया हूँ आप लोगों की सेवा में, और आप लोगों के द्वारा दिया हुआ स्नेह, इतना प्रेम है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विशेष सूचना है, अगर जो भाई पर्सनल क्लास लेना चाहते हैं वो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। अभी अगले महीने से कुछ ग्रुप क्लासेस के बिगनर्स ग्रुप क्लासेस के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो भाई पर्सनल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही कम शुल्क में पर्सनल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रुप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।